हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्येंद्र गुरुजी पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में जो आने वाले सभी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे की किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी है। मेरे दोस्त हम आपको बता दें ये पार्ट नंबर 44 है। दोस्तों जिसने पार्ट नंबर 43 तक नहीं देखे हैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आपके सारे वीडियो सीक्वेंस में मिल जाएगा। और जिस भाई को रीजनिंग भी पढ़ना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रीजनिंग का भी वीडियो मिल जाएगा। यदि आप चाहते हैं इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ हमको बिल्कुल फ्री में मिले ना, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए और वहां पर मेरा व्हाट्सअप चैनल है, आप वहां से जाकर अवश्य ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 आप लोगों के सामने बढ़िया सा क्वेश्चन है दोस्त, ध्यान से सुनेंगे। क्या कह रहा है ध्यान से सुनेंगे। 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं, 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो एक पुरुष और एक महिला की कार्य कुशल का अनुपात बताना है। 2022 का क्वेश्चन है ग्रुप डी का। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, M1D1 बराबर होगा M2 इंटू D2 का। ये फार्मूला लगा देना दोस्त। ठीक है, M1 बहुत यानी कि मैन, यहाँ M2 के जगह पे क्या हो जाएगा, ओमन। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यानी कि क्या 20 महिला एक काम को कितना दिन में कर रही है, 15 दिन में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 20 डब्लू मतलब ओमन, 20 ओमन 15 दिन, तो 15 दिन यहाँ लिख देंगे। ये बराबर हो जाएगा कितना भाई, 16 पुरुष को मतलब हम M से डिनोट कर दे रहे हैं मेल। ये कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। तो 16 गुना 15 इधर भी टोटल काम हो गया, 20 गुना 15 इधर भी टोटल काम हो गया। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक पुरुष और एक महिला के कार्य कुशल यानी कार्य करने की क्षमता का अनुपात बताना है। तो दोस्त 15 से 15 कट जाएगा। बहुत बढ़िया। यहाँ देखो जो 20 है ना ये 4 से कटेगा 5 बार में, जो 16 है ये 4 से कटेगा 4 बार में। तो यहाँ से W अनुपात M हो जाएगा। उधर कितना है, 4 रहबे करेगा। जो 5 इधर गुना में है बराबर के ई साइड में जाएगा तो भाग हो जाएगा। हमें भी बताना है एगो पुरुष और एगो महिला, यानी मेल अनुपात फीमेल, यानी मैन अनुपात यहाँ ओमेन। तो मैन कितना है, 5। मैन के कार्य कुशल 5 है, ओमेन के कितना है, 4। तो 5:4 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। आगे बढ़ा जाए दोस्त। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है 2 धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 42 है तथा अंतर 4 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। एनटीपीसी CBT 2 परीक्षा 2017 में पूछा गया। मेरे दोस्त मेरे भाई क्या बोले, 2 धनात्मक पूर्णांक कुछ भी हो सकता है। जैसे हम मान लेते हैं एक A है और एक B है, इन दोनों का सम कितना दिया है, इन दोनों का सम दिया है 42। बहुत बढ़िया बात है। इन दोनों का अंतर कितना दिया है भाई, A माइनस B, अंतर का मतलब घटाव, कितना दिया है, 4 दिया है। मेरे दोस्त अगर आपको जब भी इस प्रकार की समीकरण मिले, 2 संख्या का योगफल और उन्हीं संख्या का अंतर दिया रहे, अगर आपको A निकालना हो तो क्या करना, A निकालना है तो इन दोनों को जोड़कर आधा कर देना। ठीक है, 42 प्लस 4 करके आधा कर देंगे। 42 में 4 जोड़ेंगे 46/2 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 23। आपको अगर बी निकालना है तब क्या करेंगे, इन दोनों को घटा के आधा करना। बी निकालने के लिए इन दोनों को घटा के आधा कर देना। 42 में से 4 जाएगा 38 बचेगा, 38 का आधा कर देना। 38 का आधा कितना हो जाएगा, 19। आपको सॉल्व भी करने की आवश्यकता नहीं है, ये डायरेक्ट ट्रिक है दोस्त। क्या हमने आपको क्या बोला, अगर 2 संख्याओं का सम दिया रहे और उन्हीं संख्याओं का अंतर दिया रहे तो आपको क्या करना, जब भी यहाँ पर जो वैल्यू है इनका वैल्यू निकालना है तो इनको जोड़ के आधा कर देंगे तो ए का वैल्यू निकल जाएगा, और इनको घटा के आधा कर देंगे तो बी का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग ए और बी का वैल्यू निकल चुका है। ए का वैल्यू कितना आ गया है, 23। बी का वैल्यू कितना आ गया है, 19। लेकिन हमें बताना है उनका गुणनफल, यानी ए गुना बी का वैल्यू बताना है। तो ए का वैल्यू कितना
कितना है 23 और b का वैल्यू कितना है 19। इन दोनों को गुना कर देंगे, कितना होगा 19 गुना 3 57 के साथ हासिल कितना 5, 19 दूनी 38 और 5 कितना हो जाएगा 43। ठीक है, 437 इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। उम्मीद है कि आप इस सवाल को भी समझ गए होंगे। ये बताइए कौन से ऐसे भाई हैं जिसको समझ में नहीं आया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ा जाए दोस्त। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर क्या है, सवाल नंबर 3 कर है 300 का 2/3 भाग 1500 के 2/5 भाग से कितना अधिक है, यही बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्त, क्या करना कुछ भी नहीं। 3000 का 2/3 भाग 1500 के 2/5 भाग से कितना अधिक है बताना है। का मतलब गुना होता है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या है दोस्त 3000, इनका लेना है 2/3, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ कितना है 1500, 1500 का 2/5, ठीक है। अब क्या इन दोनों के बीच अंतर बता देना है, यानी 3000 का 2/3 भाग 1500 के 2/5 भाग से कितना अधिक है। इसमें से इसको घटा लेंगे, मालूम चल जाएगा कितना अधिक है। अब देखो ये 3 से 3000 कटेगा 1000 टाइम्स 1000 गुना 2 कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात है। माइनस यहाँ देखेंगे ये 5 से कटेगा 3 बार में 00, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 600। 2000 में से 6 से घटेगा कितना बचेगा दोस्त 1400 बचेगा। तो इस सवाल का आंसर 1400 ऑप्शन डी होगा। जो 3000 का 2/3 भाग है ना, वो 1500 के 2/5 भाग से 1400 अधिक है। ठीक है, किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल कर रहा है 41 के पावर 43 प्लस 43 के पावर 43 इनमें से किससे विभाज्य है। 2021 एनटीपीसी का सवाल है दोस्त। आपको हम एक कंसेप्ट बता रहे हैं, उस कंसेप्ट को आपको याद करना है। देखो अगर कहीं भी लिखा रहे a के पावर n प्लस b के पावर n, ठीक है, लिखा रहे तो ये हमेशा a प्लस b से विभाजित हो जाए, यानी कि a प्लस बी से हमेशा ये पूरा भाग चला जाता है। कब n बराबर क्या होने चाहिए ऑड नंबर, n क्या होने चाहिए ऑड नंबर। अगर n ऑड नंबर है दोस्त तो a के पावर n प्लस b के पावर n जो हमेशा a प्लस बी से डिवाइड होता है, ठीक है, यानी विभाज्य होता है। तो इसका मतलब सेम प्रोसेस है, यहाँ a है यहाँ b है। यहाँ देखो दोस्त 43 और 43 क्या है ऑड नंबर है, इसका मतलब a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगा। किन से 41 प्लस 43 से डिवाइड होगा, क्योंकि a के पावर n प्लस b के पावर n अगर n ऑड नंबर है तो a प्लस b दोनों से डिवाइड होता है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 84। तो यह जो संख्या है दोस्त 84 से विभाजित होगा, ऑप्शन डी सही। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को बढ़िया तरीका से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्त, चलिए अगला सवाल। मेरे दोस्त आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। दोस्त आज के बाद रीजनिंग का भी वीडियो इस पे मिलने वाली है आप लोगों को, बिल्कुल हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5 कह रहा है 0.36 को इसके सरलतम भिन्नात्मक रूप में लिखे जाने पर इसके अंश और हर का योगफल ज्ञात कीजिए। 2021 का ही क्वेश्चन है। क्या करना दोस्त, यहाँ पे क्या लिखा है 0.36 लिखा है तो 36 लिखेंगे। यहाँ देखेंगे यहाँ 0 कितना लिखा है उसको लिखो, लिखा गया है 0.36 लिखा है। आपको इसको कैसे सॉल्व करना है तो ध्यान से सुनेंगे। आपको करना क्या है, यहाँ देखेंगे 36 लिखेंगे, 36 दिया है 36 को लिख लेंगे, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव, इस दशमलव को हटाएंगे तो इसके बदले में नीचे में 1 लिखेंगे। दशमलव के बाद में 2 गो अंक है तो दशमलव के बाद 2 गो अंक है तो 1 के बाद 2 गो 0 लगा देंगे, यानी 36 बटा 100 हो जाएगा। अब हम इनको काटेंगे किन से दोस्त 4 से, तो 4 9 36, 4 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा। लेकिन हमें बताना है अंश और हर का योग, यानी 9 में 25 को ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो होगा। ठीक है, यानी 9 + 25 कितना हो जाएगा दोस्त 34 हो जाएगा। इस सवाल का आंसर 34, अंश और हर को जोड़ने पर 34 आएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि दोस्त आप इस सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन,
सवाल नंबर 6 कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट है। ऐसा सवाल बहुत सारे दोस्त गलत कर देते हैं। आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं। देख रहे हैं 2021 का सवाल है। हम इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको कंसेप्ट बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है, 2/3, 4/9, 7/12, 3/5 का एलसीएम लसप यानी एलसीएम बताना है, कुछ नहीं। आपको हम बता दें, अगर कहीं लिखा रहा है A/B अनुपात नहीं, A/B, A/B, उसके बाद C/D, उसके बाद लिखा रहे E/F। आपका इनका एलसीएम निकालना है ना, आपको कुछ भी नहीं करना दोस्त। यहाँ पर जो भी डाटा अंश में दिया है ना, उनका एलसीएम ले लेना। A, C और E का ले लेना है एलसीएम। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ले लेंगे। बाटा नीचे में क्या है, B, D, F, इनका ले लेना है HCF। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। एक कंसेप्ट का यूज करके आप इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से सॉल्व करेंगे। आपको बताना है एलसीएम, तो एलसीएम निकालना है तो आप क्या करना, 2, 4, 7, 3 का एलसीएम ले लो। यानी कि 2, 4, 7 और 3 का एलसीएम ले लो। यहाँ 2 से कटेगा एक बार, ये 2 बार, ये 7 ज्यों कहते हैं, ये 3 के ज्यों कहते हैं। एलसीएम के लिए पूरा का गुना हो जाएगा। अब 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84। यानी इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, एलसीएम हमें बताना है, ठीक है। तो ऊपर अंश का एलसीएम हो जाएगा कितना, 84। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। हर में जो दिया है 3, 9, 12, 5, इनका लेना है HCF। 3, 9, 12 और 5, इनका HCF लेना है। HCF का मतलब ऐसा नंबर जो सभी को डिवाइड कर दे। देखो 3, अगर इसका HCF हम 3 मानते हैं दोस्त, 3 3 को भी डिवाइड करेगा, 3 9 को भी डिवाइड करेगा, 3 12 को भी डिवाइड करेगा, लेकिन 3 5 को डिवाइड नहीं करेगा। इसका मतलब HCF 3 हो ही नहीं सकता है। तो HCF 3 नहीं हो सकता है, इसका HCF क्या होगा भाई, HCF होगा 1, ठीक है। 1 HCF होगा तो HCF यानी कि मौसा, ठीक है। अंश का लसा 84 आएगा। 2, 4, 7, 3 का एलसीएम आ गया 84 और 3, 9, 12, 5 का HCF 1। ये कितना हो जाएगा, 84 बटा यानी कि 84। यानी इस क्वेश्चन का एलसीएम कितना होगा, 84। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि दोस्त आप इस सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे और आज के बाद पेपर में ऐसा सवाल कभी भी आएगा ना तो आप अच्छे से सॉल्व भी कर लेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़िए दोस्त। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल 7 नंबर आपके सामने कर है, श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक है, तो दिव्या के अंक श्याम से कितने प्रतिशत कम है बताना है। मेरे दोस्त आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले इधर जो हो जाएंगे श्याम बाबू, इधर हो जाएंगे दिव्या, ठीक है। यहाँ श्याम, यहाँ दिव्या। क्वेश्चन ने बोला है श्याम के अंक दिव्या के अंकों से 25% अधिक है। अगर दिव्या का अंक 100 है तो ये 25% अधिक का मतलब 125 हो जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अब बताना है तो दिव्या के अंक श्याम से कितने प्रतिशत कम है। मेरे दोस्त दिव्या का अंक श्याम से एक्चुअल में कितना अंक कम है, 25। हमें बताना है कमी प्रतिशत यानी इंक्रीज प्रतिशत, ठीक है, डिक्रीज प्रतिशत, कितना कमी प्रतिशत बताना है। एक्चुअल में कितना कम है, 25, तो इसको ऊपर लिख लेते हैं, जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे लिख ले रहे हैं। 125 श्याम से कंपेयर कर रहे हैं तो श्याम का अंक 125 है तो 125 लिखेंगे। प्रतिशत में बदलना है इसीलिए 100% से हम गुना करेंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। 25 से 125 कटेगा 5 बार में, ये 5 से 100 कटेगा 20 बार में। तो इसका मतलब है दोस्त कितना, 20% कम है दिव्या का अंक। कितना, 20%। ऑप्शन ए। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को भी बेहतरीन तरीका से सॉल्व कर लिए होंगे। किसी भाई को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अगर नहीं समझ में आया तो अपने भैया से कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। लेकिन समझ में आया तो आप ईमानदारी से वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, दो समरूप त्रिभुज के संगत ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। मेरे दोस्त इनकी ऊंचाई का अनुपात कितना, यानी हाइट का अनुपात कितना दिया है, हाइट का अनुपात कितना दिया गया है भाई, ध्यान से सुनेंगे। इनकी जो हाइट का अनुपात है
एक 8 सेंटीमीटर है और एक कितना 11 सेंटीमीटर है। इनका एरिया बताना है, एरिया का अनुपात क्या होगा मेरे दोस्त। जो एरिया होता है, एरिया स्क्वायर होता है, तो आप इनका स्क्वायर कर देना, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, एरिया आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर, 8 और 11 का एरिया का स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 11 का स्क्वायर 121। यानी जब समरूप है, तो जब समरूप त्रिभुज होता है ना, तो उसके जो हाइट का अनुपात है वही एरिया का भी रेशियो, जो हाइट का है उसका स्क्वायर कर देंगे तो एरिया का आ जाएगा, जो भुजा का है उसका भी स्क्वायर कर देंगे तो एरिया का आ जाएगा। ठीक है, तो हाइट का अनुपात दिया है, हमें एरिया निकालना है, इनका स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर 64 और 11 का स्क्वायर 121, 64 121, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि आप इस सवाल को बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 9 आपके सामने बढ़िया सवाल है। कह रहा है यदि किसी घनाभ की लंबाई और ऊंचाई क्रमशः 18 मीटर और 12 मीटर है, यानी लंबाई 18 मीटर है, ऊंचाई 12 मीटर है, और इसका आयतन है 3024 मीटर क्यूब, तो इसकी चौड़ाई बताना है। मेरे दोस्त हम सभी कोई बेहतरीन तरीका से जानते हैं घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। और आपके सामने 2022 देखिए स्टेज 2 यानी CBT 2 में पूछा गया। हम सभी कोई बेहतरीन तरीका से जानते हैं जो घनाभ का वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम दिया है 3024 मीटर क्यूब दिया है। चलो कोई दिक्कत नहीं। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई, 12 ही लेटर लिख लो। चलो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही दिया है। कितना दिया है भाई 3024 दिया है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। लंबाई क्वेश्चन में कितना दिया है 18 दिया है। हमें चौड़ाई दोस्त निकालना है। हाइट कितना दिया है, हाइट भी दे दिया, हाइट कितना दिया है 12 दिया है। ये बराबर कितना दे दिया है 3024। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। कलर को चेंज कर लेने दीजिए। अब देखो दोस्त ये 18 से ये कितना बार में, सबसे पहले 12 से काटेंगे, 12 से ही कटे कितना बार में, 12 दूनी 24, इधर से जाएगा 6 पे 2 62, 12 पचे 60, इधर जाएगा 2, 12 दूनी 24। जब हम 12 से 3024 को काटेंगे तो 252 बार में जाएगा। अब देखो 252 को हम 18 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 18 कम 18, इधर से जाएगा 7, 72, 18 चुका 72, यानी जो इसकी चौड़ाई हो, इसकी जो चौड़ाई होगी वो होगी कितना 14 मीटर। किसी भाई को कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये बताइए 14 मीटर, ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब 14 मीटर। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 10 बढ़िया क्वेश्चन है ये भी दोस्त, देख रहे हैं NTPC का। कर यदि 40x² बराबर 334 स्क्वायर माइनस 134 स्क्वायर है तो x² का मान बताना है। दोस्त आपको हम बता दें, अगर कहीं पर a² माइनस b² लिखा आपको मिले तो आप अलजेब्रा के फॉर्मूला से इसको लिख सकते हैं a प्लस बी, एक बार दोनों को जोड़ सकते हैं और एक बार दोनों को a माइनस बी लिख सकते हैं। अलजेब्रा का कंसेप्ट है जी, बिल्कुल है। अगर इतना बात आप समझते हैं तो इस सवाल को आप चुटकी बजाते ही सॉल्व करेंगे। कैसे तो ध्यान से सुनेंगे। यहाँ देख रहे a है, यहाँ b है, इन दोनों का स्क्वायर दिया है। यहाँ लिख सकते हैं हम 40x² ज्यों का त्यों है। यहाँ एक बार हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं, ये बताइए। यहाँ पर लिखा है 40x² बराबर, यहाँ लिख सकते हैं हम 334 प्लस 134 लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। और एक बार इन दोनों को घटा कर लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम 334 माइनस 134। मेरे दोस्त हम इनको लिखे हैं, आप इनको बिना लिखे सॉल्व करेंगे। हम आपको समझाने के लिए स्टेप लिख रहे हैं, लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी। तो यहाँ से हो जाएगा 40x² हो जाएगा। यहाँ देखो दोस्त 334 में जब हम 134 को ऐड करेंगे कितना होगा, 4 और 4 8 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 468 हो जाएगा, गुना 334 में से 134 घटेगा 200 बचेगा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखो ये 40 से ही 200 काटेगा 5 बार में, तो यहाँ से x² कितना आएगा दोस्त, x² का वैल्यू कितना आएगा 468 गुना 5। ठीक है, यहाँ गुना करेंगे 8 पचे 40 के 0,
हासिल कितना 4, 6 पचे 30, 4 34 के 4 हासिल कितना 3, 5 चौका 20 और 3 कितना 23, 2340। इस सवाल का आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है दोस्त, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।